प्रियात्मन सप्रेम जयजीव आदि मुनीश्वर जोगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। ईश्वर की व्यर्थता। यह शरीर भी एक ब्रह्मांड है। इसके हाथ पैर और अंग तथा अवयव अवयव आत्मा के चलाने से चलते और चेतन आत्मा के निकल जाने से बेकार हो जाते हैं। बात यह है कि शरीर के भीतर भी जितने जड़ पदार्थ है उनमें गति देने वाला चेतन ही है। यह चेतन जब शरीर में नहीं रहता तो यह गतिहीन हो जाता है और मृतक हो जाता है। लोग प्रश्न करते हैं कि आत्मा चाहे ना रहे पर सर्वव्यापक होने के कारण मजहबी ईश्वर तो सब जगह में, सब अवस्था में, सब काल में, सब में रहता है, अतः यह मृतक में भी है। मजहबी ईश्वर भी चेतन है, जड़ नहीं। अब प्रश्न यह है कि यदि यह चेतन जो गति देने वाला है जड़ शरीर में या जड़ तत्वों में होता तो मृतक शरीर भी चलता और मृतक शरीर में भी गति होती, पर मृतक शरीर में चेतन ईश्वर के रहने पर भी गति क्यों नहीं है? इसका उत्तर यह है कि इसी से मुनि समाज के अत्यंत सत्य, अत्यंत सुंदर, अत्यंत स्वतंत्र और अत्यंत निष्पक्ष सिद्धांत तथा अत्यंत स्वतंत्र विचार मजहबी ईश्वर को नहीं मानते और उसकी आशा भरोसा नहीं करते हैं। मजहबी ईश्वर भी चेतन और सर्वव्यापक माना जाता है। सचमुच ऐसा ईश्वर यदि कोई होता तो कोई भी शरीर मृतक नहीं होने पाता, क्योंकि मजहबी ईश्वर तो अखंड रूप से सब में और सब जगह है, ऐसा माना जाता है। मजहबी लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि वह जीवात्मा से हजारों गुना अधिक चेतन है। अब प्रश्न यह है कि साधारण और छोटे चेतन जीव के रहते तो शरीर इतना काम करता था, पर इतने बड़े चेतन ईश्वर के होते हुए भी यह मृतक क्यों नहीं चलता फिरता? अब इस शरीर की रक्षा क्यों नहीं होती? ईश्वर के रहने पर भी यह क्यों सड़ गल कर नष्ट हो रहा है, बेकार हो रहा है और घृणा योग्य हो रहा है? कुछ नहीं। इसका उत्तर यही है कि सारे के सारे और तमाम मजहबी कथाएं और मजहबी पुस्तकें तथा मजहबी ईश्वर झूठ, असत्य, बनावटी और काल्पनिक है। सब असत्य है, मजहबी ईश्वर है ही नहीं। सब मजहबी लोगों की कल्पना है। यदि ईश्वर होता तो कोई मुर्दा या मृतक ना होने पाता। बस दो ही है, एक चेतन है, दूसरा जड़ है। चेतन ही करता है, चेतन ही प्रेरक है और चेतन ही नियम नियंता है। यह नियंता चेतन आत्मा ही है, दूसरा कोई नहीं। देवी देवता, भूत प्रेत और ईश्वरादि मजहबी लोगों की कल्पनाएं है, वास्तव में नहीं है। जैसे हिंदुओं के अस्तित्व से हिंदू सभा भी है, उसी तरह से आत्माओं के अस्तित्व से समष्टि आत्मा भी है। एक आत्मा व्यष्टि है और आत्माओं का समूह समष्टि आत्मा है, जो अनंत और असंख्य चेतन का समूह है। यदि इसी समष्टि को कोई ईश्वर मानता हो तो मान सकता है, पर आत्मा से अलग कोई दूसरा चेतन नहीं है और मजहबी लोगों की कल्पना बिल्कुल झूठ है। सारा जड़ संसार जड़ होने से स्वयं नहीं कुछ कर सकता है। ईंटों की ढेर स्वयं एक आलीशान से आलीशान मकान नहीं बना सकती। तेज से तेज झुंडों और समूह कुछ नहीं कर सकता। तलवार और बंदूक को लेकर यदि कुछ कर सकती है तो आत्मा कर सकती है। जड़ पदार्थ तो जड़ ही है, वह स्वयं अपने से कुछ नहीं कर सकते। उनको लेकर जो करता है वह चेतन जीव करता है। शरीर के सारे अंग,
सारे अणु जड़ है। इन्हें लेकर जो कुछ करता है चेतन जीव करता है। यह स्वयं अपने से कुछ नहीं कर सकते। यह नियत है, यही सनातन से हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। यही सनातन धर्म है। चेतन ही सबका प्रेरक है। अब चेतन क्या है इसे विचारना है। चेतन वो है जिसमें चेतनता हो। चेतनता उसमें है जिसमें चित्त हो और अपने होने का ज्ञान हो। जिसमें चित्त होगा उसी में मौन होगा, इच्छा होगी। मन का मनन और इच्छा भावना के रूप में होती है। किसी भी काम को करने के पहले मनुष्य उसे करने की दृढ़ इच्छा करता है, भावना करता है और अपनी दृढ़ भावना, इच्छा और विश्वास के अनुसार करने भी लगता है। यदि इच्छा भावना और विश्वास दृढ़ है तो वह उस काम को धुन और लगन के साथ करता और सफल होता है। एक बात और है, जो जितना ही चेतन है वह उतना ही ज्ञानवान और बुद्धिमान भी होगा। बिना ज्ञान और बुद्धि लगाए बैल की तरह काम करने वाला अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में उतना सफल नहीं होता जितना एक ज्ञानवान और बुद्धिमान सफल होता है। आत्मा के भीतर जैसी भावना आती है ठीक वैसे ही सब बातें और कार्य शरीर के भीतर होने लगते हैं। मनुष्यात्मा अपने जीवन, भाग्य और परिस्थितियों को ऐसा ही बना और बिगाड़ सकता है जैसी उसकी भावना, विश्वास और इच्छा है। जिसकी यह भावना है, जिसका यह विश्वास है कि हम इस कार्य को नहीं कर सकते, वो जो अपने को उस कार्य के अयोग्य समझता है तथा जो अपने को स्वयं नीच समझता है, वह कभी ना ऊंचा काम कर सकता है और ना ऊंचे और बड़े कार्यों को पूर्ण करके सफल हो सकता है। जो अपने को संसार के किसी कार्य के अयोग्य समझता है वह अज्ञानी है और महापापी है। वह संसार में कुछ नहीं कर सकता। यह सच्चा ज्ञान मुनि समाज की देन है जो संसार को दे रही है। रोग, दोष, बात, पीत, कफ, कमर, पेट, गुद्दा और अंतड़ी सब जड़ है और जड़ होने के कारण आपके अधीन है। यह रोग, दोष, बात, पीत और कफ जड़ होने के कारण चेतन के इशारे पर चलेंगे, स्वयं कुछ नहीं कर सकते। आप जैसी भावना करे, जैसी चलावे, उस तरह से वह चलने के लिए विवश है। यह नियम है और नियम होने के कारण यह अटल और अचल है। इसके विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता है। आपको यदि इस ज्ञान में विश्वास हो गया और आपने इस स्वामित्व और ईश्वरत्व को जान लिया तो आपका रोग, दोष और बात, पीत, कफ जो जड़ है क्या कर सकते हैं। आप जिस समय से इस सत्य ज्ञान को धारण कर अपनी भावना को शुद्ध कर लेते हैं, उसी समय से निरोग, शुद्ध और सबल होने लगते हैं। अतः यदि आप और कोई साधन किसी कारण से किसी दिन नहीं कर पाते हैं तो कम से कम शुभ भावना तो प्रत्येक मुनि को नित्य, सायं, प्रातः दोनों कालों में निश्चिंत और एकाग्र चित्त होकर कर लेना चाहिए। यह शुभ भावना उसी विधि से शुरू करनी चाहिए जैसा कि साधन काल में हमने अपने शिष्यों और मुनियों को बतलाई है। शुभ भावना। जय जीव।